जो बंदे सोए रहते हैं ना घर में सर, उनको भी ले जाते हैं उठा करके नाजायज। जमानत के लिए पैसे नहीं मिलते, कई वकील नहीं मिलता। सब इसमें गरीब लोग हैं, शिक्षक लेकर में पुलिस हमारा भविष्य बर्बाद कर रही है। कम से कम भी 1 महीने हम जेल में रहे। जेल के बाद में हमारा जो केस था सर, निर्दोष हुए। मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र से सटे 6 जिले बड़वानी, खरगोन, धार, बुरहानपुर, खंडवा और इंदौर में सिखों की उपजाति सिकलीगर समुदाय के 40,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। इस समुदाय के लोगों को ताले, चाबी, चाकू, तलवार, बंदूक और लोहे से बनने वाले औजार बनाने में महारत हासिल है और यही बनाकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। सिकलीगर एक फारसी शब्द है जिसका मतलब वो इंसान जो औजार या लोहे की सफाई करता है। मूलतः राजस्थान से ताल्लुक रखने वाला ये समुदाय सन 1595 में सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह से लेकर 10वें गुरु गोविंद सिंह और उसके बाद राजा रंजीत सिंह के लिए हथियार बनाने का काम करता था। महाराजा रंजीत सिंह के देहांत के बाद अंग्रेजों ने सिकलीगर समाज को आपराधिक जनजाति यानी क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया और उनके हथियार बनाने और व्यवसाय करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इतना ही नहीं, प्रतिबंध के बाद भी अंग्रेजों ने इन्हें काफी प्रताड़ित किया और उन्हें अपना घर-बार छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। इसका असर ये हुआ कि इस समुदाय के लोग जान बचाने के लिए दूर दराज बीहड़ों और जंगलों में छिपकर रहने लगे और जीवन यापन के लिए लोहे से बनने वाले सामान को बनाकर बेचने लगे। आजादी के बाद इनके ऊपर लगा क्रिमिनल ट्राइब का दाग तो धुल गया, मगर 1959 और 1962 में बने कानून के बाद जब बिना लाइसेंस के हथियार बनाना और बेचना प्रतिबंधित हो गया था, तब लगभग 350 सालों से हथियार बनाने वाला ये समुदाय समाज की नजर में रातों रात अपराधी हो गया। पुलिस की कड़ी निगरानी और बेरोजगारी के तले दबे इस समुदाय के मुद्दों को समझने के लिए न्यूज क्लिक ने बड़वानी जिले के महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित उमरटी गांव का दौरा कर उनसे उनकी परेशानियों पर बात की। इसी गांव में रहने वाली फूलबाई के पति पर आर्म्स एक्ट के तहत 4 मामले दर्ज थे। गरीबी और मुकदमों के चलते उनके पति ने आत्महत्या कर ली। 4 बच्चों की मां फूलबाई अब मजदूरी करके अपना परिवार चलाती हैं। जमानत के लिए पैसे नहीं मिलते, कई वकील नहीं मिलता। तो मतलब इसके वजह से वो पैसे कहाँ से करूँगा, क्या करूँगा, वो मतलब टेंशन में उसने सुसाइड कर लिया। सर ये नाजायज के लिए कर रहे ना, ऐसा कहीं भी गरीब इंसान को उठाना जेल में डालना, उठाना जेल में डालना। तो सर किसी के पास कभी पैसे रहेंगे, वो पैसे भर के अपने उनके इंसान को लेके आ जाएगा। जिसके पास कभी पैसे नहीं रहे, इंसान क्या करे, डर लगता है ना सर। वेल्डिंग लगा, इसके लिए हमने वेल्डिंग पे लगा, वेल्डिंग पे भी उनको नहीं लगने दिया, वहाँ से भी भगा दिया बच्चों को। तो फिर हम बच्चों को कैसे क्या पालेंगे, कैसे क्या उनको खिला के, मजदूरी भी नहीं जो हम मजदूरी कर सकते। मजदूरी भी कभी चलती कभी नहीं चलती। हम गुरु गोविंद सिंह के जमाने से हथियार बना करके जंग लड़ने के लिए उनको दिया करते थे। उस समय पे हम हथियार बनाते थे, ऐसा बनाते थे कि उसमें आप अपनी शकल देखने मतलब। तो उस समय से गुरु गोविंद महाराज ने हमारा नाम शकल कर रखा था। अब शकल कर रखते रखते उस समय हम हथियार बनाते थे, तो बाद में उसका हमने मतलब परिवर्तन किया। उसमें क्या कुछ माइंड लड़ाया हम लोगों ने, तो हमने उसमें वेपन बनाना चालू कर दिया। उस समय पे वो जो सामान थे वो जो वेद थे, और आज जो हम बना रहे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी तो तलवार से धीरे धीरे बंदूक और गन के ऊपर आ गए, और जो हम बना रहे हो आज वो अवैध है, मतलब कानून की नजरों में हम उसको गुनाहगार मानते हैं। सबसे पहली बात है, शासन प्रशासन और पुलिस चाहता ही नहीं कि हम अपने आप को बदलें, हम मुख्य धारा से जुड़े। सर मैं आपको अभी कुछ ही दिन पहले का किस्सा सुना देता हूँ कि जो हमारे सिकलीगर के सर युवा थे, 30 से 40 युवा जो खुद को इस धंधे से निकालकर अपने आप को मुख्य धारा में जोड़ना चाहते थे। गरीब घर के बच्चे थे सर, वेल्डिंग वर्कशॉप पे काम करते थे सर, और 100-200 काम करते थे। बलवाड़ी। अच्छा, बलवाड़ी काम करते थे सर। कितना दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर दूर है सर। अच्छा, तो 100-200 रुपए दिन की कमाई लाते थे सर। पर पुलिस ने सर जो वेल्डिंग वर्कशॉप के जो मालिक है उनसे कहा कि यहाँ से ये सामान ले जाकर, एल्यूमिनियम का, लोहे का सामान ले जाकर ये अवैध हथियार बनाते हैं, आप इनको काम से निकाल दीजिए सर। और जबरदस्ती उनके वर्कशॉप के मालिकों को जबरदस्ती करके सर उनके साथ दबाव देकर उन्हें 30 से 40 बंदों को सर अभी हमारे वेल्डिंग वर्कर से निकाल दिया। फिलहाल वो बेरोजगार है सर। रोजी रोजगार का साधन क्या है आपके पास? रोजी रोजगार सर मैं पहले 2 साल से वेल्डिंग काम कर रहा हूँ। बाकी अभी पुलिस प्रशासन जो हमारा ऑपरेटर था, जो हमारा मालिक, उसको उठा के ले गई और 6 घंटे टॉर्चर करा कि ये जितने भी लड़के काम कर रहे हैं इनको निकाल दो।
हमको 8 रोज पहले सबको निकाल। आपके साथ और कितने लोग काम कर रहे थे? मेरे साथ में पूरे 20 बंदे काम करते थे, 20-25 बंदे। हाँ, क्या कह के निकाला गया? कि ये अवैध हथियार काम करते हैं, इनके घर वाले भी ये करते हैं, और मेरे घर में करने वाला कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा, मैं अकेला ही काम करता था। अच्छा, और घर कौन सा है आपका? ये घर सामने। अच्छा, ये घर है। इसके ऊपर पन्नी भी पंजाब से डली हुई, ये पंजाब सेवा में पन्नी आई है, हम पन्नी भी नहीं डाल सकते। और हमको दिल्ली पुलिस बताती है कि ये 100 पिस्टल बेचते हैं, 500 पिस्टल बेचते हैं। अभी सर घर की स्थिति देखो। 2009 में प्रकाशित हुई नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समुदाय में शिक्षा दर केवल 15% है और 92% आबादी की सालाना कमाई 50,000 रुपए से भी कम है। हमारी समस्या हम बताते तो हैं, लेकिन हमारी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है, और जो बताते हैं तो फिर करता नहीं है कोई। हालांकि सही बताया है जिसने बताया है वो कि यहाँ पीएम आवास की भी समस्या है, जो है एसटी और एसी वाले को मिल गया है, पूरा लाभ मिला है। और हमारे जो सिकलीकर समाज जो कौम है उनको पीएम आवास एक भी नहीं मिली। क्यों आज तक? अब ये देखो क्या मतभेद है, क्या है, सरकार हमसे क्यों भेद कर रही है। अच्छा, शौचालय योजना? शौचालय योजना किसी थोड़े लोगों को मिली है और थोड़े कुछ बाकी है। अच्छा। और इधर हमारा अपने महाराष्ट्र सटा हुआ है ये जो गांव है, तो इस वजह से इधर रोड है, रोड की भी समस्या बेकार हो रही है। और यहाँ मतलब हमेशा नाका वगैरह लगा रहता है, तो जैसे स्कूल है, यहाँ की ग्राम पंचायत है, उनमें वो आके रहते हैं और वो हमसे मांग करते हैं, हमको देना पड़ता है। अभी भी ग्राम पंचायत की जो भवन है वो जर्जर है, कभी भी टूट सकता है। उसको भी हमने 2-3 बार दिए हैं आवेदन, वो उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। पीएम आवास की भी नहीं है। फिर बाथरूम की है, जो लेटरिन बाथरूम के लिए वो उसका भी कुछ नहीं है, वही नहीं रहा है। हमारे गांव के अंदर कुछ काम नहीं हो रहा है। जब ये लाखों करोड़ रुपए फंड पे अपन खर्च कर सकते हैं, तो शिक्षक लेकर 4 जिले में रहते हैं, इनको पहले अपन लाखों करोड़ एक योजना के तहत अपन ये फंड में इनको कोई योजना बना के इनको पेमेंट अगर दे दे तो ये धंधा 2 दिन में बंद हो जाएगा। सब इसमें गरीब लोग हैं शिक्षक लेकर में, और सब खेड़े गाँव में रहते हैं, मतलब सिटी से दूर है, खेड़े गाँव में रहते हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं है और जनरल नॉलेज कम है। और पढ़े लिखे जो पूर्वज है वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे बहुत कम है। इसके वजह से वो कुछ कर नहीं पाते, कुछ सोच नहीं पाते हैं। और जैसा हमारा एक सिख समाज आता है, तो जो सिख समाज के हमारे जो बड़े बड़े उस पे बैठे हैं, पद पे बैठे हैं, दिल्ली में रिंकू भाटिया जी हैं, वीर जी जैसे दिल्ली में है, कोई अपना इंदौर में है, उनसे भी हमने कई बार गुहार लगाई है। कई बार उनसे हमने कहा है कि हम इससे बहुत परेशान हैं और इस धंधे से हम बाहर आना चाहते हैं। तो कई बार बड़े बड़े सम्मेलन हुए, महासम्मेलन हुए, पिछली बार महापंचायत हुई इंदौर में, पूरे सिख लेकर इकट्ठे हुए, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। और अभी 4-5 साल पहले जो अपने अभी डीजीपी इंदौर खरगोन में तिलक सिंह सर, वो हैं एसपी बने थे बड़वानी में, तो अपने यहाँ आए थे वो, उन्होंने सम्मेलन करवाया था, उन्होंने कोशिश की थी कि अपन इन धंधे से बाहर निकाले। लेकिन क्या है, सरकार का वही कागजी कार्रवाई है, कागजी मांगी कार्रवाई दे देंगे, आश्वासन दिया, सभी अधिकारी आए तो धंधा खुल कर देंगे, लोन देंगे, ये देंगे, सब लिखा पड़ी हुई, सब जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पूरे होना है। 3-4 हजार रुपए खर्चा करे, 15-20 दिन, एक महीने हमने कागज में आने जाने में सेंधवा 40 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ जाके हमने तहसील में बनवाए, कागज तैयार किए, लेकिन कुछ नहीं मिला, किसको फायदा नहीं मिला, किसको कोई योजना नहीं मिली, कोई लाभ नहीं मिला, कोई लोन नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए धंधा करना चाहते हैं, इसलिए इसमें मजबूर हैं जो लोग हैं, कुछ लोग जो कर रहे हैं मजबूर है कि धंधा करें। मैं आपको बता दूं कि एक हमारा सर, मेरा ही मतलब गांव का नौजवान सर, नाम है जसवीर सिंह, प्रकाश सिंह सर, वो पढ़ाई कर रहा था। आप देख लीजिए, मार्च 2020 की उसकी 12th तक की मार्कशीट है सर। अभी वर्तमान में सर 2021 में वो बीएससी प्लेन कॉलेज की पढ़ाई करना चाहता था सर, पर जबरदस्ती उसे बलवाड़ी से ले लिया गया और उसे जबरदस्ती बता दिया गया कि तेरे पास अवैध हथियार बनाने का सामान था, और 25 आर्म एक्ट के तहत उसका केस बता दिया सर, और वह सेंधवा उपजेल में भी बंद है सर। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर बेचते हैं। आज हालात ये हैं कि इस समुदाय के हर तीसरे व्यक्ति पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। अभी जो वर्तमान में कुछ लोग पढ़ रहे वो तो नहीं बना रहे, लेकिन जो पुराने लड़के हैं और उसमें से सभी लोग बना ही रहे। ये कह सकते कि अधिकतर इनका इनकम ऑफ स्रोत कुछ नहीं है, तो ये आम से बना के ही जीवन यापन कर रहे हैं। सर, हाल में एक मामला आया जिनका कहना है कि जो हम लोग रिहेबिलिटेशन चाहते हैं अपना, और हम चाह रहे थे कि हम बदलाव करें इस रास्ते को छोड़ करके, क्योंकि बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वेल्डिंग का काम और चाबी बनाने का काम हम करते हैं, लेकिन पुलिस हमें परेशान कर रही है। अभी वेल्डिंग करने वाले करीब 1-1.5 दर्जन लोगों को निकाल दिया जबरदस्ती कर।
दुकानदार को डरा धमकाकर, ऐसा उनका कहना है। इस पे आपकी क्या राय? ये अभी तक जानकारी मिली नहीं कि निकाल दिया है, लेकिन करीब 5 दुकान पे 18 लोग काम कर रहे थे, जानकारी मिली थी। और यदि विश्वास, दुकानदार का विश्वास जीतने और काम करेंगे तो दुकानदार जरूर इनको रखेंगे। लेकिन यदि वहाँ से मिस यूज करते हैं, उपकरण ले जाते हैं या कोई वेस्टेज सामग्री ले जाके उसका कुछ और यूज करेंगे, तो हो सकता है इनको भरोसा नहीं है कि इसका कुछ भी मतलब यूज करेंगे और भविष्य में हमारे ऊपर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। जो हमने ये काम किया है, जितने भी दुकानदार हो कि आप लोग जो वेस्टेज सामग्री किसी को दोगे नहीं, और दोगे तो उसकी पूरी जानकारी डिटेल रखो, किसको दिया और किस यूज के लिए दिया। सर, उनका ये कहना है कि हम जीवन व्यापन के लिए 100-200 रुपए उससे वहां से कमा रहे थे, लेकिन अब वो भी बंद हो गया। अब हम क्या करें, हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। और ये आपको कैसे पता चला कि हाँ, वो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं बिल्डिंग की दुकानों में, वो इस सब मामलों में संलिप्त है? इसका ट्रेस आपको कैसे मिला? सभी लोग संलिप्त है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने पिछला एक केस बनाया था, जो निर्माण सामग्री मिली थी उनके पास, उनसे जब पूछा गया कि आपने जो सारी सामग्री जो बना रहे हो कहाँ से लाई, उन्होंने वेल्डिंग दुकान का जिक्र किया था कि वेल्डिंग दुकान से उन्होंने 70 रुपए किलो के भाव से ये सामग्री खरीदी थी और उसके बाद ये निर्माण किया गया था। तो वेल्डिंग दुकान को सभी को सूचित किया गया कि आप लोग जिन लोगों को ये सामग्री नहीं बेची, और यदि किसी ग्रामीण को भी बेचते तो उसका रजिस्टर मेंटेन करेंगे कि आप कितना सामान, क्या क्या सामान दे रहे हो और दे रहे हो, तो फिर भविष्य में इस तरह की चीजें या उसका मिसयूज नहीं हो। हमारा सर 2011 में एक केस बना था। जब हम घर में सोए हुए तब हमसे पूछा गया कि आपके पिताजी कहाँ हैं, और हमको ले जाया गया थाने पे। यहीं से घर में से उठा करके सोए हुए को घर में से ले जा करके थाने पे, और वहाँ पे ले जा करके सर केस डाल दिया। वहाँ पे कौन सर सा केस डाला? ये सर 25 आर्म्स एक्ट लगाया था हमारा। अच्छा, 25 आर्म्स एक्ट हमारा ऊपर लगाया था, और उस एक्ट के बाद में हमारा कम से कम भी 1 महीने हम जेल में रहे। जेल के बाद में हमारा जो केस था सर निर्दोष हुए। ये सर 2011 की बात है। उसमें सर हम 2013 या 14 में के आसपास बरी हुए होंगे। 3 साल 4 साल 3-4 साल बाद। हमारी परेशानी ये है कि हम इस धंधे से बाहर आना चाहते हैं। या तो सरकार हमको जो ये सामान जो बनाने की फैक्ट्री मशीन वगैरह में हमको लगा ले, या हमको उसकी फैक्ट्री डाल के उसमें हमको धंधे से लगा के, और जो कुछ हमारे प्रकरण बने हैं, जो झूठे केस लगाए गए हैं, जो फरार चल रहे हैं, उनके केस वापस दिया जाए और हमको मुख्य धारा जोड़ करके सरकार की सामान की फैक्ट्री में लगा ले, या तो फिर कोई भी हमको बिजनेस में, कोई भी कंपनी में लगा करके हमको इस धंधे से बाहर ले जाए, या इस गांव से हमको बाहर ले जाकर कोई बिजनेस में डाल सकती है, ताकि हम मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे किसी भी बच्चे को डर रहता है कि पुलिस आएंगी कि हमको चुपके ले जाएंगे, तो जैसे यहाँ बोलते थे कि पुलिस आ गई, तो यहाँ पे कोई नहीं रहता सर। तो मेरा भाई एक हाथ से विकलांग सर, और मैं भी ताले चाबी का काम करता हूँ, दोनों भाई ताले चाबी काम करते सर। पुलिस आई, घर में घुसी, और मैं जाहिर था बाहर उस दिन। मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी ड्यूटी भी करता हूँ गुरुद्वारे में। मैं गुरुद्वारे में जाहिर था, तो भैया घर पे थे, तो भैया को उठा के ले गई पुलिस। और अभी आप हमारे घर की देख सकते हो हालात। अच्छा, ये घर है आपका? हाँ सर, ये उजागर सिंह का। तो ना ही हमारे पास पैसे थे सर, तो हमारे पास एक बकरी थी, तो 2 बकरियां बेच के हमने 5-5 हजार में बकरियां बेची, तो पुलिस के हाथ में 10,000 रुपए रखे, तो भाई का केस बनने से बचाया। सुधाकर की तरह ही इस समुदाय के कई लोग सरकारी तंत्र और पुलिस के सामने विवश होकर जीने को मजबूर हैं। इन लोगों की कहानियां कभी भी हमारे समाज और मीडिया का हिस्सा नहीं बन पाती हैं।